क्या आपने कभी रात को आसमान में देखकर सोचा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल भी है। तारे, जो हमें छोटे छोटे चमकते बिंदुओं की तरह दिखते हैं, वास्तव में विशाल गैस के गोले होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों को हैरान करता रहा है। प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी। उन्होंने रात के आकाश को देखा और तारे की टिमटिमाहट को समझने की कोशिश की। साफ रात में तारे अंधारे में झिलमिलाते और नाचते हुए दिखाई देते हैं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और रहस्यमय होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह नहीं? लेकिन ऐसा क्यों होता है जब आसमान में बाकी चीजें जैसे ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं? इसका कारण है पृथ्वी का वायुमंडल। जब तारे की रोशनी वायुमंडल से गुजरती है तो वह कई बार मुड़ती और बिखरती है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चलो पता लगाने के लिए एक कॉस्मिक जर्नी पर चलते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि तारे की रोशनी कैसे वायुमंडल से गुजरती है और क्यों ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। यह एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा होगी जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। तारे गर्म गैस के विशाल गोले होते हैं जो प्रकाश और गर्मी छोड़ते हैं। ये प्रकाश अंतरिक्ष में बहुत दूर से यात्रा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। सोचो, तारों का प्रकाश ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों सालों से यात्रा कर रहा है। यह बहुत लंबी यात्रा है। पृथ्वी हवा की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह परत हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है और जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करती है। जब तारों का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह सीधी रेखा में नहीं चलता। वायुमंडल में प्रवेश करते ही प्रकाश की किरणें हवा के कणों से टकराती हैं। इसकी बजाय यह हवा के कणों से टकराकर इधर उधर मुड़ जाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश के बिखरने के रूप में जानी जाती है, जो हमें आकाश को नीला दिखाती है। ऐसे समझो, एक गिलास पानी में स्ट्रॉ को देखने की कल्पना करो। जब आप गिलास के बाहर से स्ट्रॉ को देखते हैं तो वह सीधा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉ पानी में प्रवेश करता है वह मुड़ा हुआ दिखाई देता है। यह इसलिए होता है क्योंकि पानी प्रकाश को मोड़ देता है। इसी तरह जब तारों का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह भी मुड़ जाता है। यह मुड़ना या अपवर्तन हमें तारे की वास्तविक स्थिति से थोड़ा अलग दिखाता है। यही कारण है कि हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यह एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जो हमारे वायुमंडल की वजह से होती है। हमारा वायुमंडल न केवल हमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है, बल्कि यह हमें एक अद्भुत स्टारी लाइट शो भी देता है। यह हमारे ग्रह की सुंदरता और जटिलता को दर्शाता है। सेक्शन 4, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, एक नजदीकी नजर। तारों के विपरीत ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं और सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्योंकि वे करीब होते हैं, वे आसमान में बड़े दिखाई देते हैं, भले ही वे तारों से बहुत छोटे हों। इसका मतलब है कि ग्रहों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से कम प्रभावित होता है और उतना नहीं टिमटिमाता। सेक्शन 5, फन फैक्ट एंड कंक्लूजन। ऊपर देखते रहो। आज हम एक मजेदार तथ्य और निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि टिमटिमाहट के लिए वैज्ञानिक शब्द स्टेलर सिंटिलेशन है? यह शब्द तारों की चमक को दर्शाता है जो हमें रात के आकाश में दिखाई देती है। यह एक फैसिनेटिंग फिनोमेनन के लिए एक बड़ा शब्द है। जब हम तारों को देखते हैं तो उनकी रोशनी हमें टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। तो अगली बार जब आप तारों को देख रहे हो तो याद रखें कि उनका टिमटिमाता प्रकाश अंतरिक्ष और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से एक अविश्वसनीय यात्रा का परिणाम है। यह यात्रा कई प्रकाश वर्षों की हो सकती है और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। ऊपर देखते रहो और सवाल पूछते रहो। तारों को देखना और उनके बारे में जानना हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। इसलिए हमेशा ऊपर देखते रहो और नए सवाल पूछते रहो, क्योंकि हर सवाल का जवाब हमें कुछ नया सिखा सकता है।